एक राज है, उस राज में भी बड़ी गुंडागर्दी थी। आपने तो आदमी गुजरात से भेज दिया था, लोगों ने उसे गालियां दी, उसके बारे में सवाल खड़ा किया। इसलिए मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी सभा में कोई ईमानदार मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान बैठा हो तो खड़े होकर मुझे टोक देना कि मैं इस्लाम का और कुरान का गलत हवाला दे। कुरान मजीद में एक आयत है, आयत समझते हैं? जो वर्सेस होते हैं, एक आयत है, उसका नाम है सूरे निसा। सूरे निसा क्या कहती है? ये मुसलमान भले ही न जाने, आप सब लोग जान लें। और जहां भी आपको छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते का आदमी मिल जाए, उसे रोकिएगा, उससे कहिए भाई इसका मतलब बताओ, क्योंकि हम तो जाहिल हिंदू हैं, तुम ही बताओ। मैं आपको बताए दे रहा हूं, जब वो झूठ बताए तो उसका गला पकड़ लीजिए। कहा कि तुम तो कुरान के भी लिए वफादार नहीं हो, तुम तो इसके प्रति भी ईमानदार। सूरे निसा ये कहती है कि अल्लाह मियां ने, उनका कहना है कि 1400 साल से के पहले कोई था नहीं, वहीं से शुरू हुआ है। उनका मानना है, थोड़ी देर के लिए मान लें, अल्लाह मियां ने जब आदम और हवा के माध्यम से सृष्टि क्रिएट की और कहा कि तुम नीचे जाओ, तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते थे उनके ऊपर मुसल्लत ईमान मीन्स होता है कंप्लीट ईमान, थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, जो मुझ पे यकीन करते हैं, जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं, मैं तुम्हें इस दुनिया में, इस सृष्टि में, जमीन पे भेज रहा हूं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने दिया है, तुम्हारे रहने खाने पीने का सबका इंतजाम किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ शर्तें की हैं कि तुम उन बताए रास्तों से मत, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन वो ये जानते थे, आखिर अल्लाह मियां थे, वो अपने बंदों के बारे में जानते थे कि ये कैसे लोग होंगे, ये तो शाहीन बाग पे भी बैठ जाते। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उस सूरे निसा में यह नहीं लिखा हुआ है कि मैं आरिफ भाई को भेजूंगा, रफीक भाई को। उन्होंने न नाम बताया, न शक्ल सूरत बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा। उन्होंने भेजा है, और जो बार बार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं रब्बुल आलमीन, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसे कोई ईश्वरी शक्ति चला रही। ये सूरज का निकलना, ये हवा होना, ये पानी बरसना, जो कुछ भी होता है, मेरा आपका यहां बैठना भी, मुझ जैसा आदमी ये मानता है कि ये उसी शक्ति के कारण है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इसे उर्दू में मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, या नहीं, इस पूरे रब को कोई चला रहा है, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उसे वो अल्लाह। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमारा उस पर यकीन था, है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी हम जैसे सनातनियों का उस पर यकीन रहेगा। हम 1000 साल तक गरीब गुलाम बने, गुलामों के गुलामों ने गुलाम बनाया, लुटेरों ने हमें गुलाम बनाया। आज भी पिछले 70 सालों में मुझे कोई एक हिंदू सनातनी नहीं मिला जिसने यह कहा हो ऊपर वाले ने हमारे साथ बड़ी जाती। हम छोटे छोटे कामों को ऊपर वाले को जिम्मेदार देते हैं, यार भगवान ने ये मेरे साथ नहीं किया, ये करना चाहिए। अगर यकीन रखो तो कंप्लीट रखो, आधा अधूरा मत। पूरे 1000 साल तक गुलाम रहे, गुलाम रहने के बावजूद भी तरह तरह से हमारे धर्म को समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि पूजा नहीं हो सकती, तो उन्होंने गमले में तुलसी लगा करके घर के बाहर रख के अपने हिंदुत्व को जिंदा रखा।
लेकिन मैं सिर्फ दूसरा सवाल उन्हीं से पूछता हूं जिस कुरान मजीद की सूरह निसा का हवाला देता हूं, उस पूरे रेफरेंस में देता हूं। तुम तो कहते हो सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के अलावा, उसकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो 2014 भी अल्लाह की मर्जी से पैदा हुआ, 2019 भी है, और दिल्ली में भी आया है, और उत्तर प्रदेश में भी उसी की मर्जी से आया। जितना अत्याचार करोगे और शाहीन बाग बनाओगे, 2019 में 2 हो गए हैं, अभी अल्लाह से दुआ मांगो कि 2024 में कितने होंगे पता नहीं। ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह। वो चाहता है कि उसके बंदों का मुसल्लत ईमान हट गया है, वो हक और बातिल के बीच में फर्क करना भूल गए हैं, वो कत्लो गारत कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा आदमी चुना है, घर तक छोड़ के आएगा। संकट यही है, ना आप संविधान के प्रति ईमानदार हैं, ना कुरान के प्रति ईमानदार हैं। मैं शुद्ध सनातनी हिंदू के होते हुए भी कुरान शरीफ को कुछ हद तक मानता हूं, और मानता हूं इसलिए कहता हूं कि अब 1000 साल तक तुम्हें हम ही से जलील होना है, इंतजार। तुमने भी नंगा नाच बहुत खेला है। तुमने आजाद भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, जहां कश्मीरी हिंदू पंडितों ने जोर से कभी गाली तक नहीं, कश्यप ऋषि के वंशज इतने लंबे समय से या तो साहित्य लिख रहे थे या दुनिया में ज्ञान बांट रहे थे, तुमने उनको बर्दाश्त किया। तुम्हारे पूर्वज बदल गए, फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन है यह पता लग गया है, इकबाल का पूर्वज कौन था यह भी पता लग गया। और क्योंकि सनातनियों ने कुछ समझना और पढ़ना शुरू कर दिया है, बचे हुए 30 करोड़ के पूर्वजों के बारे में पता लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाप का नाम नहीं बताते, क्योंकि जो सरकार है अगर उसको अपने बाप का नाम तुमने बता दिया, वो पूर्वजों का नाम वैसे ही बता देगी जैसे 1722 में पता चला कि फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था। तो जो लोग घर वापसी की चिंता कर रहे हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो, मेरी उनको भी एक मशवरा है। आप उस परंपरा के लोग हैं, आपके पास समय कम है, काम ज्यादा करने हैं, अपना टाइम किसी इंडिविजुअल की घर वापसी में मत। तुमने तो ऐसा लीडर चुना है जो राष्ट्र की वापसी में लग गया है, बड़ा काम। और ये राष्ट्र अगर वापस होगा तो 47 में जो जघन्य अपराध हुआ था 370 से, वहीं से शुरुआत की है उसने। ये 30,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं, ये मथुरा और काशी में जो आप पूजा ही गलत तरीके से कर रहे हैं, आपने ये पूछा नहीं कि शिव की पूजा के सामने, उस मंदिर के सामने एक नंदी होता है और नंदी का मुंह शिव जी के सामने होता है। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही, आपकी मन्नतें इसलिए काशी के बाबा नहीं मान रहे कि आपको इतना पुरुषार्थ दिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं लोगों ने उस मंदिर में जहां मस्जिद बनी हुई है वहां पे शिव का स्तंभ, उस मस्जिद को बनाने वालों ने स्तंभ को उठा के साइड में रख दिया है, लेकिन नंदी की शक्ल नहीं बदली है। नंदी इधर है, शिव जी इधर है। आप उनके वंशज हैं। जब तक नंदी के सामने शिव नहीं होगा, आपकी पूजा नहीं करें। आपने बाबर से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली को छीनने में 550 साल लगाए। अगर आप समय रहते जल्दी जल्दी करेंगे तो जिन लोगों को बहुत शौक है, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है कि ये राष्ट्र एक सोने की चिड़िया था, जिस दिन भी ये सनातन की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा, ये बहुत सारे बौने जो आपके इस शहर में हकला हकला के बोलते हैं, बहुत सारे लोग शेरो शायरी के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ एक्टर हैं, अब उसमें से कुछ कंडक्टर हो गए हैं।
अगर इस नरेटिव को आप तोड़ेंगे, जिस दिन भी आपके अंदर अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को लेकर के एक गौरव की भावना पैदा हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा में रहने वाले समाज कभी भी जिंदा नहीं रहते। अगर आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाए कि आपको लगने लगे कि मुझसे दुनिया में कोई सुपीरियर है ही नहीं, मेरे पूर्वज ये थे, क्या कभी आपने अपने घरों के अंदर, आपको पता चल जाए कि आपके परिवार में कोई रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में बहुत बड़ा मंत्री था, आप उसकी तस्वीर लगाते हैं कि नहीं लगाते? आपको यह गौरव पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? तो मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम के साथ की तस्वीर क्यों लगाते हैं फिर? तस्वीर लगाने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो गर्व पैदा होता है, आपको दिखाने का शौक होता है कि मेरे पूर्वज ये थे। अगर आपने महाराष्ट्र से निकाल करके वीर सावरकर की तस्वीर घरों में लगी होती, छत्रपति महाराज शिवाजी की लगी होती, सुभाष चंद्र बोस की लगी होती, खुदीराम बोस की लगी होती, तो देश की सूरत बहुत पहले बदल गई। इसलिए शुरुआत घर से करिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है।